बहुत सी नैब तरामीम के मामा मिस्टर नियाज़ी खुद थे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से मुतल्लिक तफसीली फैसले में कहा है कि बहुत सी तरामीम के मामार मिस्टर नियाज़ी बानी चेयरमैन PTI इमरान खान खुद थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ विफाकी और सूबाई हुकूमतों की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया कि बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आइनी है। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में लिखा है कि नैब कानून साबिक आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। परवेज़ मुशर्रफ ने आइनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। परवेज़ मुशर्रफ ने आला अदलिया के इन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आइनी इक़दाम की तौसीह नहीं की। इस्लामाबाद से 16 साल बाद पोलियो केस रिपोर्ट। रवां साल पाकिस्तान में तादाद 17 हो गई। पाकिस्तान में इस साल पोलियो का एक और केस रिपोर्ट हुआ है, जिसके बाद रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद की यूनियन कौंसिल 4 से 1 बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद इस्लामाबाद से तकरीबन 16 साल बाद पोलियो केस सामने आया है। कौमी इदारा सेहत का बताना है कि जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जून के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई है। दूसरी जानिब फोकल पर्सन वज़ीर आज़म बराए इस्तेदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक का कहना है कि बदकिस्मती से एक और पाकिस्तानी बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ। हुकूमत ने पोलियो के फैलाव को रोकने के लिए जामिया रोड मैप बनाया है। मुल्क में पोलियो केसेस के हवाले से कोऑर्डिनेटर नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इनवारुल हक ने कहा कि हम हर बच्चे तक पोलियो वैक्सीन पहुँचाने की कोशिश तेज़ कर रहे हैं। फैज़ हमीद का PTI हुकूमत में एक बड़ा किरदार रहा है। आमिर डोगर का इत्तराफ़। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन के बाद दूसरे पार्टी रहनुमा आमिर डोगर ने भी रिटायर्ड फौजी अफसर से ताल्लुक़ रखने को हक बजानिब करार दे दिया। आमिर डोगर ने यह भी इत्तराफ़ कर लिया कि फैज़ हमीद का PTI हुकूमत में एक बड़ा किरदार रहा है। आमिर डोगर ने खदशा जाहिर किया कि हमारी इत्तलात के मुताबिक बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा। इससे पहले रऊफ़ हसन ने एतराफ़ किया था कि फैज़ हमीद उन समेत पार्टी के कई अरकान से राब्तों में थे। रऊफ़ हसन का कहना था कि इनके साथ फैज़ हमीद का ताल्लुक अलीक सलीक की हद तक था, लेकिन पार्टी के दीगर अरकान का इनके साथ किस नौयत का ताल्लुक था वो नहीं जानते। रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि डिजिटल दहशतगर्दी और फ़कत जनरेशन वार रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है, लेकिन जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर अपने पैगाम में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि 6 सितंबर का दिन तारीख में यौम दिफा वतन के नाम से नुमाया हैसियत रखता है। आज के दिन अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए थे। इनका कहना है कि जंग सितंबर के मौका पर कौमी यकजहती का जज्बा हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के जज्बे से सरशार अफवाज सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। मोरगा सितंबर में अफवाज का जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह है। सरबराह बरी फ़ौज ने कहा कि शोधा हमारे लिए मुकद्दम है। शोधा और इनके अहल खाना की हुर्मत और हिफाजत की जिम्मेदारी बतरीक एहसन अंजाम देना जानते हैं। ईमान, तकवा और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह दुश्मनों से निमटने के लिए हमारा बड़ा हथियार है।